हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ मैं। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसका पर्पज़ यही है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा कनाडा के रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने फिर से इंडिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहा जो एज ए इंडियन मुझे थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा कान में लगता है, राइट। तो मे बी थोड़ा सा टेंशन है अभी भी इंडिया एंड कनाडा के बीच। मुझे लग रहा था कि ये शायद टेंशन जो है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये टेंशन ऑब्वियसली मतलब मिट जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये मतलब इट इज़ गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन, राइट। तो जो भी हुआ, राइट, कनाडा में जो भी हुआ, जो भी एलिगेशन है, आई डोंट नो क्या सच है क्या गलत है। मुझे उसके ऊपर बात नहीं करना है जिस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। बट एक बात मैं जानता हूँ कि दोस्तों, अगर ऑफिशियली अगर मैं कुछ एलिगेशन कर रहा हूँ, मेरे पास इतना प्रूफ होना चाहिए, राइट। और मैं ऐसा मैं आपको जस्ट सोचिए, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बॉस, मैं अपने एक दोस्त को अगर ऑफिशियली अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसने मुझे कुछ किया है एंड ये कुछ कर नहीं रहा है, मैं रो रहा हूँ, दिस इज़ रोना, राइट, इसको रोना बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, आई एम सॉरी, मैं रो रहा हूँ ऑफिशियली। सो ऑब्वियसली पीपल विल आस्क के आप अगर आप रो रहे हो देन एविडेंस आप दीजिए। मेरे पास कोई एविडेंस या तो नहीं है, या तो मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एविडेंस को अगर पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ देन एलिगेशन आप क्यों पब्लिकली कर रहे हो। दिस क्वेश्चन नंबर 1। एज ए एजुकेटेड पर्सन हु इज़ लिविंग इन दिस कंट्री, आई लव दिस कंट्री, आई लव माई कंट्री फर्स्ट, इंडिया। आई लव दिस कंट्री एज वेल, कनाडा। मैं कनाडा में हूँ, आई लव दिस कंट्री। मैं अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब में, मैं कनाडा के ऊपर से पॉजिटिव बोलता हूँ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव अबाउट दिस कंट्री, द पीपल हु आर लिविंग हियर। यहाँ पे हम लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम लोग एक दूसरे के साथ एज ए फ्रेंड रहते हैं। मेरे घर में जब पार्टी होता है, पाकिस्तानी भी आता है, बांग्लादेशी भी आता है। हम लोगों के अंदर ऐसा भेदभाव कुछ नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकली लोग ऐसे पोर्ट्रे करता है, तब जाके वो डिफरेंशिएशन वो पैदा हो जाता है, राइट। और लोगों को बाहर से लगता है कि प्रॉब्लम है, टेंशन है, क्या है ना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आज के दिन में इंडिया कनाडा का जो चल रहा है प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल, लेकिन मैं जो भी बातें करता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से करता हूँ, जो देखता हूँ उससे करता हूँ। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट। बिकॉज ऑफ हिम लॉट ऑफ मैनी पीपल आर कमिंग टू कनाडा। इमिग्रेशन पॉलिसी इतना डेवलप हुआ है ड्यूरिंग जस्टिन ट्रूडोज टाइम, सो ही इज़ डूइंग गुड जॉब, ऑब्वियसली गुड जॉब, राइट। बट इन सम डिपार्टमेंट प्रॉब्ली पीपल आर नॉट हैप्पी, ओके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन कैनेडियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाँ, जो सबसे पहले बोल रहा था कि आप जब एलिगेशन कर रहे हो, 1-2-3 महीने से आप एलिगेशन कर रहे हो, देन आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो। इंडिया ने तो एक्शन ले लिया। आपने सबसे पहले इंडिया या के एक डिप्लोमेट को आपने बाहर किया, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी आपके एक डिप्लोमेट को तुरंत बाहर किया। उसके बाद आपने ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया कि इंडिया इज़ नॉट सेफ प्लेस टू ट्रैवल। कम ऑन। आपके कंट्री से शायद सबसे ज़्यादा लोग इंडिया ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे मतलब इंडियंस आर वन ऑफ द मेजॉरिटी, राइट। तो ठीक है, दैट्स ओके। तो अभी इंडिया ने भी वही कर दिया, राइट। इंडिया ने भी बोल दिया कैनाडा इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू ट्रैवल। उस टाइम इंडिया ने भी क्या ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया। सो वी कैन अंडरस्टैंड एज ए कॉमन पब्लिक, लाइक यू नो, कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, राइट। दैट्स नॉट अ रियल प्रॉब्लम, दैट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उसके बाद इंडिया ने और भी कुछ किया, राइट, जो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, दैट्स अ क्वेश्चन। बट एज ए कॉमन कैनेडियन आई विल आस्क यू, अगर इंडिया ने वीज़ा जो सस्पेंड किया था इंडिया ने बीच में, कनाडा नहीं किया, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। आई डोंट नो। आपने एलिगेशन किया, सबसे पहले आपने बोला कि इंडिया ने ऐसा किया। आप पूरे दुनिया में इंडिया के बारे में जो भी बोल रहे हो, मैं बोलूँगा बदनाम करना, राइट। आप बदनाम कर रहे हो। आपने कुछ एक्शन लिया, इंडिया ने कुछ एक्शन लिया, अभी इंडिया ने और कुछ एक्शन लिया, इसके अगेंस्ट में यूर मोम चुप, क्यों, वाई। तब जाके तो क्वेश्चन आते हैं, राइट। कनाडा क्यों नहीं कर रहा है। अगर कनाडा के एलिगेशन में इतना ही दम है, इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया, कनाडा क्यों सस्पेंड नहीं कर रहा है। कुछ नहीं किया कनाडा, राइट। उसके बाद इंडिया ने और एक काम किया। इंडिया ने बोला कि जो भी डिप्लोमेट्स है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, राइट। इंडिया में आपका 46 डिप्लोमेट्स है, कनाडा में इंडिया का 5 डिप्लोमेट्स है, वो पेरिटी नहीं है, राइट। देखिए, मुझे ये सब पता नहीं है, राइट। जो मैं मीडिया में पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ कैनेडियन लोगों से, मैं वो बोल रहा हूँ।
तो इंडिया ने बोला कि चलो अभी पेयरिटी करते हैं, राइट। आपके देश में अपने 5 लोग हैं, मेरे देश में भी आपका 5 लोग रहेगा। बाकी जो 41 लोग हैं, मैं एक अल्टीमेटम देता हूँ, आप इस दिन के अंदर आप इनको लौट मतलब रिटर्न कर लीजिए। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम हियर, राइट। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। ठीक है, हो सकता है कि आपको बुरा लगा है, अगेन बुरा लगने वाली बात है। हम लोग चाहते हैं एज ए कॉमन पब्लिक इंडिया एंड कनाडा का रिलेशन अच्छा हो। ये टीट फॉर टैट नहीं होना चाहिए, राइट। उसने ये किया मैंने वो किया, उसने ये किया मैंने वो किया, अभी इसने वो किया मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तब जाके क्वेश्चन आता है आपकी नीयत में, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, सैडली यूनिवर्सिटीज़ आर बिजनेस यार, ठीक है, बहुत बड़ी बिजनेस है। और यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ अबाउट कनाडा, ओके। शायद आपको गलत मतलब अच्छा नहीं लग सकता, बट दिस इज़ रियलिटी। यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में आपको 90% फॉरेन के स्टूडेंट मिलेगा, 90%, शायद 10% यहाँ के लोग स्टूडेंट जो है, राइट। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, 90%, 80 to 90% फॉरेन के लोग हैं। एंड 80 to 90% नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, राइट। पूरे दुनिया से लोग आते हैं। इंडिया से आता है, चाइना से आता है, बहुत स्टूडेंट्स आता है चाइना से, रसिया से आता है, लेकिन बहुत सारी कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, यूरोपियन कंट्रीज से भी आता है, जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज है, ओके। सो पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। अगेन मैंने इसके पहले भी बोला कि यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग कम आते हैं, यहाँ पे सेटल होने के लिए ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अगर आप कनाडा आते हो, बहुत दिनों तक रहते हो, आपको PR मिलता है, देन यहाँ का सिटीजनशिप पॉलिसी अच्छा है, यहाँ पे पॉलिसीज आर गुड, राइट। पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज आर हियर, राइट। तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, देन आप यहाँ पे आराम से जियो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इज़ कूल, लाइफ इज़ पीसफुल यार। आज के दिन में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आई कैन फील दैट लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि आप चाहे जो भी कमा लो, आप कनाडा में आके आप आज के दिन में शायद घर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप एक बड़ा घर लेने के बारे में सोचते हो, $1 million, $1.5 million, $1.2 million, इज इट अ जोक? Is it a joke? $1 million. As a new immigrants, you are coming here in a couple of years, you are taking up house, you are buying a house for $1 million, and you are committing for next 20-30 years. No, यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग आते हैं अच्छे बैकग्राउंड से है, राइट। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स लोग आते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम गुड लाइक नो बैकग्राउंड। इन लोगों के पेरेंट्स अच्छे बैकग्राउंड से है, राइट। लेकिन यही स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ाई, अगेन नॉट पढ़ाई, जो सर्वाइविंग जॉब है, टीम होटल में जॉब करते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक स्ट्रगल है यहाँ पे, लाइफ में स्ट्रगल है, राइट। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपका स्ट्रगल चला जाएगा, देन यू कैन गेट सेटल हेयर। बट आज के दिन में सिचुएशन कुछ ठीक नहीं जा रहा है, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ कंसर्न फॉर मी कि लाइक यू नो वो जियो पोलिटिकल एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, राइट। आज मैं इंडिया से हूँ, अगर मेरे कंट्री के साथ इस कंट्री का अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो एज ए इंडियन मुझे बुरा लगेगा, राइट। तब मुझे लगेगा लाइक आई एम नॉट सिक्योर देन, राइट। गॉड नोज फ्यूचर में क्या होगा ना होगा, लाइक यू नो कुछ किसी को नहीं पता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एज ए कॉमन सिटीजन कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बैकडोर में बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए, रेदर देन पब्लिक में आने मतलब आके रोने से अच्छा है कि आप बैकडोर में इसको सॉल्व करो, राइट। किसका गलती है, किसका नहीं है, क्या है ना है। और अगर आप पब्लिकली आके अगर बोल रहे हो, दैट्स मीन आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, राइट। आप एस्केलेट कर रहे हो सिचुएशन को, एंड उस एस्केलेशन के अगेंस्ट में जो दूसरा कंट्री है वो भी कुछ ना कुछ करेगा। वो आज के दिन में कोई ऐसा नहीं है, राइट। और इंडिया इज़ नॉट अ वीक कंट्री एनी मोर, डोंट थिंक अबाउट दैट। इंडिया इज़ नॉट अ वीक कंट्री एनी मोर, राइट। तो अगर आप स्टोन फेंकोगे वो भी उधर से कुछ ना कुछ करेगा, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ वरिंग फॉर मी, एंड नॉट ओनली मी, यहाँ पे जितने भी इंडियंस है, राइट, सबके लिए दिल में कहीं ना कहीं है, राइट। तो हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल हो सिचुएशन, अच्छा हो सिचुएशन, जो भी है कनाडा एंड इंडिया मिलकर काम करे, जब भी जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करे, उससे ही अच्छा है, राइट। उससे ही भलाई है, हम लोगों को भी भलाई है, सबके लिए भलाई है, राइट। इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आता है, 40% स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, राइट, आउट ऑफ दैट 90%। तो इतना स्टूडेंट्स आते हैं, इतना पैसा यहाँ पे जो इन्वेस्ट होता है, राइट। हर कोई ऑन एवरेज 20 to 30 lakhs इन्वेस्ट करता है, राइट। अब सोचिए हर साल कितना स्टूडेंट यहाँ पे आता है, एंड हाउ मेनी मनीज दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री। दैट इज़ वाई कनाडा नेवर सस्पेंडेड वीज़ा सर्विसेज, राइट। कनाडा ने सस्पेंड नहीं किया, सो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। बट रिस्पेक्ट होना चाहिए, राइट। दोनों तरफ का रिस्पेक्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग को भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट, लाइक मुझे थोड़ा सा बोलना था कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, और
एज ए इंडियन मुझे कैसा लग रहा है या बाकी लोगों को कैसा लग रहा है। इवन यहाँ पे जो कैनेडियंस है ना दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, आप किसी भी कैनेडियन यूट्यूबर को आप फॉलो कीजिए, उनका जो भी व्यू है आप उनको सुनिए, तब जाकर आपको पता चलेगा दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। कोई $700 $800 दे के पहले रहता था, राइट, बेसमेंट में। अभी बेसमेंट भी आपको बहुत 2 टाइम्स बढ़ गया आपको, $2000 $1800 $1900, राइट। पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनीथिंग। यहाँ पे जो भी सिंगल पेरेंट्स है, कैनेडियन के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, देयर लिटरली देयर स्ट्रगलिंग, राइट। जो सिंगल पेरेंट्स है, मान लो कुछ जॉब करती है, मिनिमम वेज पे करती है, तो पहले दे वर हैप्पी, दे वर ओके। लेकिन अभी इतना एक्सपेंसिव हो गया, दे आर ऑल्सो सफरिंग ऑन डेली बेसिस। यहाँ पे शेल्टर्स जो होता है, राइट, होमलेस लोगों के लिए, वो शेल्टर्स रिफ्यूजी से बड़ा है। आप बाहर से इतना रिफ्यूजीज ला रहे हो, आप शेल्टर में डाल रहे हो, लेकिन आपके जो खुद के लोग हैं, जो लोग होमलेस है, वो लोग कोल्ड में बाहर ठंड में मर रहा है, टेंट में रह रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? तो लोग कैसे खुश होगा यहाँ पे? मतलब यहाँ के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो दे आर स्ट्रेसिंग आउट, राइट। तो मुझे लगता है कि वो पहले फिक्स करना चाहिए। मैं अपने नेबर को पैसा तभी दूंगा जब मेरा खुद का फैमिली अच्छे से खा रहा है, अच्छे से सो रहा है, राइट, अच्छे से सेटल है। मेरा खुद के फैमिली में लोग अच्छे से अभी भी सेटल नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग, और मैं अपने नेबर को इतना सारा पैसा दे दिया, तो मेरे खुद के लोग भी तो नाराज़ होगा ना उससे, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल हिंदी में बोल रहा हूँ, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ हियर इन कनाडा। पीपल आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, मच हैप्पी, लाइक यू नो, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मे बी दे आर स्टिल वर्किंग, मे बी सिचुएशन समटाइम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न, बट ओवरऑल थिंग्स आर नॉट गुड, ओके। आई विल नॉट से थिंग्स आर बेटर नाउ, नो, आई विल नॉट से दैट। थिंग्स वेयर बेटर बिफोर, प्री कोविड, नॉट नाउ। और उसके ऊपर ये सब टेंशन, फालतू का टेंशन चल रहा है, राइट। इंडिया कनाडा के बीच जो भी चल रहा है, आई विश सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। और मेरे जो भी फ्रेंड है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपालीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे सब मिल के चीयर अप करते हैं, राइट। सबको चीयर अप करते हैं हम लोग। अगर विराट कोहली को चीयर करते हैं हम लोग बाबर आजम को भी चीयर करते हैं, हम लोग फ़खर जमान को भी चीयर करते हैं, हम लोग साकिब अल हसन को भी चीयर करते हैं, राइट। हम लोग सनत जयसूर्या, अरविंदर डी सिल्वा के भी बहुत बड़ा फ़ैन थे श्रीलंका में, राइट। सो यहाँ पे हम लोग हर रोज़, मतलब हर कोई हारमोनी से मिल के, सब मिल के हम लोग रहते हैं, राइट। और दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो अपने अंदर जो भी है, राइट, जो भी हेट्रेड है वो मत रखिए, वो आप स्टूपिडिटी कर रहे हो, आप अपने आप को और पीछे लेके जा रहे हो, राइट। वो सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ना आपका फ़ायदा होगा, ना आप जिसको हेट कर रहे हो उसका फ़ायदा होगा, या उसका कुछ नुकसान भी नहीं होगा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो क्यों करना है ऐसा काम? एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन अबाउट कनाडा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कुछ बोलना चाहते हो आप लोग मुझे बोल सकते हो, कुछ जानना है कनाडा के ऊपर आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। एंड देखते रहिए। अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जुड़ जाइए मेरे साथ। ऐसे हर रोज़ कनाडा के ऊपर ग्राउंड रियलिटी जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं बोलते, मैं वो लेके आता हूँ। तो देखते रहिए। थैंक यू।